Hello friends, good afternoon. I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar Class Agra. फ्रेंड्स जैसा कि हमारे टेंस चल रहे हैं, जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं वो हो चुका है, और पास्ट टेंस का भी फर्स्ट पार्ट सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं वो भी हो चुका है। आज फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस चलेगा। इस सिंपल फ्यूचर टेंस का दूसरा नाम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए फ्रेंड्स सीखते हैं। ये फ्रेंड्स जो फ्यूचर की बातें होती हैं उसके इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। वैसे फ्यूचर टेंस के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन जो हमारे स्कॉलर्स हैं तो जो मॉडल्स हैं विल और सेल, उनकी सहायता से ही उन्होंने फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए यूज़ करने के लिए कहा। ओके फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं हम। तो हम सीखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस। और अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स इसे और क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये भी टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स जो ओल्ड रूल है जो अभी तक चला आ रहा है तो वो क्या है, जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा सेल। क्या आएगा? सेल। और अदर्स के साथ विल आएगा। अदर पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगा? विल। ओके फ्रेंड्स, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पर्सन के साथ ही सेल लगाएंगे, अदर के साथ विल लगाएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी कई कंडीशंस बन जाती हैं। ओके, कभी कभी फर्स्ट पर्सन के साथ विल आ जाता है और जो थर्ड पर्सन या अन्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ सेल आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सीखते हैं और स्ट्रक्चर से ही सीखेंगे हम इसे। स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से देख लीजिए, आई और वी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ विल। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। और देखिए यदि नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हेल्पिंग वर्ब। सेल या विल के बाद नॉट आएगा और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा आया, नेगेटिव। इंटरोगेटिव किस तरीके से करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है सेल या विल वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन जरूर आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये कौन सा है हमारा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से सीखते हैं। फ्रेंड्स एक बात देख लीजिए, फ्यूचर एडवर्बियल्स जो है वो ये हैं, टुमारो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, या फिर इन 2023 जो आने वाला टाइम होता है उसके लिए फ्यूचर टेंस
होता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स जैसे आई शैल हेल्प यू टुमारो, टुमारो। तो इसमें देखिए जो आई है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए शैल आया है। जैसे यू विल नॉट कुक फूड नेक्स्ट डे। इंटरोगेटिव देखते हैं, शैल वी प्ले with you next day। ओके फ्रेंड्स, इसको देखकर अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। विल सी like to learn her lesson। तो फ्रेंड्स इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं, तो ये विल और शैल, विल या शैल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, यदि इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें, वैसे मैंने आपसे कहा है कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखें, चलो फिर भी थोड़ा इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। तो जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें लास्ट में गा, गी या फिर गे आएगा। जैसे आई शैल हेल्प यू टुमारो, मैं कल तुम्हारी सहायता करूँगा। यू विल नॉट कुक फूड नेक्स्ट डे, तुम अगले दिन खाना नहीं पकाओगे। शैल वी प्ले विद यू नेक्स्ट डे, क्या हम तुम्हारे साथ अगले दिन खेलेंगे। विल सी नॉट लाइक टू लर्न हर लेसन, क्या वह अपने लेसन को याद करना पसंद नहीं करेगी। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट है। नोट कर लीजिए। अब स्ट्रक्चर सेकंड देखेंगे, रफ कर देते हैं फ्रेंड्स इसे। स्ट्रक्चर सेकंड, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। फ्रेंड्स इसमें बी आएगा। एक बात याद रख लीजिए, यदि जो बी है क्या है, बी, यदि ये मेन वर्ब के रूप में आई है, किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में आई है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट ही आएगा। क्या आएगा, कंप्लीमेंट। चाहे बी ई बी हो, चाहे बी की फॉर्म हो, एज आर एम वॉज वर हो, इसके बाद जो भी कुछ आएगा वो कंप्लीमेंट ही आएगा। ओके, यदि वर्ब नहीं है तो, क्योंकि हमने ये कहा है कि बी जब मेन वर्ब के रूप में आएगी तो उसके बाद कंप्लीमेंट आएगा, और यदि बी की जो फॉर्म है एज आर एम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो फिर वर्ब आना ही आना है। तो यहाँ पर जो ये शैल और विल है, शैल और विल, ये है हेल्पिंग वर्ब, और जो बी है क्या है, बी, ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई है। किसके रूप में, मेन वर्ब। तो इसके बाद क्या आना है, कंप्लीमेंट, ये अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट, ये नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव। या इसका इंटरोगेटिव
हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी जो मेन वर्ब है और प्लस कंप्लीमेंट और इंटरोगेटिव साइन जरूर आएगा। ओके फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे देखो, शैल या विल और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट, ये कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल्स देखें, समझ में तो आ रहा होगा। तो पहले अफर्मेटिव वाला ही देख लेते हैं, जैसे मिनाली विल बी हैप्पी, मिनाली विल बी हैप्पी, मिनाली खुश होगी। यू विल नॉट बी हियर नेक्स्ट डे, तुम अगले दिन यहाँ नहीं होगे। Shall I be happy tomorrow? क्या मैं कल खुश होऊंगा? एक और देखते हैं, will she नॉट वाला है इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल सी नॉट बी थर्स्टी। ओके, ये यदि हम इसका ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, होगा, होगी या फिर होंगे, इनमें से आएगा लास्ट में। और यहाँ पर जो ये शैल या विल आई है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और जो बी क्या है मेन वर्ब के रूप में है। जब वर्ब सिखाई थी तब हमने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सब बताया था। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है, वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यह लिखते हुए किसी स्पेलिंग में कुछ एरर रह जाता है तो उसे ठीक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। रफ कर देते हैं इसको और स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़ा करें। कॉपी लेके बैठें, पेन लेके बैठें और डायरेक्ट नोट करें और फिर उसे अपनी मेमोरी में रिकॉग्नाइज करें, स्टोर करें। स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 3 में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव। अब ये यहाँ पर जो शैल और विल आई है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग। और ये हैव है ना, ये रखना के अर्थ में मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब, रखना के सेंस में है ये। प्लस तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ओके,
तो ये कौन सा फॉर्मूला है, किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है ये। कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस। और फ्रेंड्स इंटरोगेटिव किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके जो पहले किया है, इसमें शैल या विल आगे आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट से पहले। और फर्स्ट वर्ड कैपिटल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, बताओ, मेन वर्ब हैव और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे देखते हैं। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस हैव, क्या आएगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव साइन, ये कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल से देखते हैं। और ये फीचर जो एडवर्बियल्स हैं ये आएंगे तो भी फ्यूचर में बनेगा, इसको लर्न कर लीजिए। एग्जाम्पल्स, जैसे फ्रेंड्स, I shall have a new pen. Mukesh will have a car next year. ओके फ्रेंड्स, तो इसे यदि हम निगेटिव करेंगे तो कैसे होगा, विल नॉट हैव, इसके बीच में आएगा फ्रेंड्स। ओके, इंटरोगेटिव करते हैं। शैल वी हैव एनी चांस to win this match tomorrow. इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे करते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। इसका ही कर देते हैं। शैल वी, अब देखते हैं नॉट कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। not have any chance to win this match tomorrow. ओके, अब देखो आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें एक एरर रह गया, इंटरोगेटिव साइन, ये बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, इसकी हिंदी क्या होगी देख लेते हैं। ये पास होगा, रखना होगा के अर्थ में होगा, इसका पास होगा, वो फेल पास वाला नहीं, या रखना, रखता होगा, रखती होगी, इस तरीके से। जैसे आई शैल हैव ए न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन होगा। मुकेश विल नॉट हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, मुकेश के पास अगले साल एक नई कार नहीं होगी। शैल वी हैव एनी चांस टू विन दिस मैच टुमारो, क्या हमारे पास इस मैच को जीतने के लिए कल कोई चांस है। शैल वी नॉट हैव एनी चांस टू विन दिस मैच टुमारो, क्या हमारे पास कल इस मैच को जीतने के लिए कोई चांस नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये होंगे स्ट्रक्चर वाले। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स जो ये क्लासेस चल रही हैं, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंग्लिश का पार्ट आता है। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस तो सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, सबके लिए। ओके, जो लिटरेचर की क्लासेस होती हैं वो खास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होती हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, सेकंड ग्रेड टीचर, DSSS, KVS, नेट, ये सभी के लिए लिटरेचर की क्लासेस इम्पोर्टेंट होती हैं और ग्रामर तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। तो फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें। यदि आपने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें हमारे लेक्चर्स के द्वारा। ओके, हो गया फ्रेंड्स, रफ कर देते हैं इसको। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से वाले, WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और WH फैमिली वर्ड्स टाइप। वर्ड टाइप्स ये कर देते हैं। उसी तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे आई शैल हेल्प यू टुमारो, मैं आपकी कल सहायता करूंगा। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और ये क्या है, एडवर्बियल। तो सब्जेक्ट किससे फाइंड करते हैं, हु से, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट से, और ये किससे, एडवर्बियल व्हेन से, जो टाइम बताता है। देखें इंट्रोगेटिव किस तरीके से करेंगे। ओके, तो आई शैल हेल्प यू टुमारो, हु शैल हेल्प यू टुमारो, तुम्हारी सहायता कल कौन करेगा, आई, मैं। तो इसके बदले में ये आएगा। ओके, तो हु जो होगा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो कैसे होगा, हु शैल। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हु के साथ तो विल आता है। हाँ फ्रेंड्स, विल आता है, लेकिन हम शैल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ये हु है ये कौन है, आई। कौन है ये, आई। हाँ, आई के एक्सटेंट में आया हुआ है ये। ओके, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आई है वो ये हु है। ओके, तो हु शैल जो इसके साथ है वो यहाँ रहेगा, शैल हेल्प यू टुमारो। ओके, हु शैल हेल्प यू टुमारो, तुम्हारी सहायता कल कौन करेगा, तो आंसर क्या आएगा, आई, मैं करूँगा। तो मैं सब्जेक्ट, तो हु क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, आपको पता है।
चलो ये देखते हैं whom वाला, whom shall I help tomorrow। मैं कल किसकी सहायता करूंगा, तो आंसर में किसकी सहायता करूंगा, तुम्हारी। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यहाँ पर जो whom आया है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, एडवर्बियल वाला देखते हैं, किससे फाइंड करते हैं, when से। when shall I help you। मैं आपकी सहायता कब करूंगा, तो कब करूंगा, आंसर में क्या आया, टुमारो, कल करूंगा। कब करूंगा फ्रेंड्स, कल। तो देखा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हु जो आया है ये सब्जेक्टिव केस में है, ये किस में है, ऑब्जेक्टिव। सो भी कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव किस में है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। और ये किस में है, ये एडवर्बियल है फ्रेंड्स। क्या ये एडवर्बियल है। ओके, समझ में आ रहा है। यदि इसको हम निगेटिव बना, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहेंगे तो कैसे होगा, हु शैल नॉट हेल्प यू टुमारो। तुम्हारी सहायता कल कौन नहीं करेगा, यदि नॉट लगाते हैं तो। और इसका सेंस है हु शैल हेल्प यू टुमारो, कल तुम्हारी सहायता कौन करेगा, आई। इसका whom shall I help tomorrow, मैं कल किसकी सहायता करूँगा, किसकी, यू, तुम्हारी। तो when shall I help you, मैं आपकी सहायता कब करूँगा, टुमारो। ओके फ्रेंड्स, और इसमें जो अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो यह सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा यहाँ पर। ओके, इसमें भी। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट आ रहा होगा। रफ करते हैं इसको। और देखते हैं, जैसे she will go to Agra next week। अगली वीक वह आगरा जाएगी। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, बताओ फ्रेंड्स, प्लेस। ओके, और ये एडवर्बियल, ये प्लेस है, और ये क्या है, टाइम है। हाँ, तो सब्जेक्ट किससे फाइंड हो जाता है, हु से, और प्लेस वेयर से, किससे, वेयर से। और ये तो आपको पता ही है, ये तो एडवर्बियल है, जो टाइम है ये एडवर्बियल है, और किससे होगा, व्हेन से। ओके, देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। शी विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, अगले वीक वो आगरा जाएगी। तो हु विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, अगले वीक आगरा कौन जाएगी, सी। तो ये सी के प्लेस पे है, सब्जेक्टिव केस में है, एज ए सब्जेक्ट आया है यहाँ पर। तो हु विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, अगली वीक आगरा कौन जाएगा, तो आंसर में सी, वह जाएगी।
यहाँ से देखते हैं वेयर विल शी गो टू नेक्स्ट वीक, अगले वीक वह कहाँ जाएगी, तो आंसर में प्लेस बता रहा है ना, आगरा, और वो वैन से बनेगा, वैन विल शी गो टू आगरा, वह आगरा कब जाएगी, तो आंसर क्या आएगा इसका, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जाएगी। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया। यदि इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हु विल नॉट, यहाँ पर नॉट आएगा, नॉट गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। यदि इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो वेयर विल सी नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा गो नेक्स्ट वीक, और इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो व्हेन विल सी गो टू आगरा, तो कहाँ पर आएगा इसमें नॉट, सी के बाद में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से WH फैमिली वाले जो वर्ड हैं उनको बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, इसे रफ कर देते हैं अब हम, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूजेस देखेंगे अब। ओके फ्रेंड्स, या यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज। ओके, जैसे एक मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स। I shall give you my pen when you give me your bike। फ्रेंड्स देखिए, तो ये पहले ये देखते हैं जो वैन वाला क्लॉज होता है, वो हमने आपको बताया था कौन सा क्लॉज होता है वैन वाला, टाइम क्लॉज। किसमें, टाइम क्लॉज। तो फ्रेंड्स ये टाइम क्लॉज है, तो ये जो है प्रेजेंट में है, तो ये फ्यूचर में, दोनों फ्यूचर में नहीं होते। एक तरह का ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसका मतलब हो गया आई शैल गिव यू माई पेन, मैं अपना तुम्हें पेन दूंगा, व्हेन यू गिव मी योर बाइक, जब तुम मुझे अपनी बाइक दोगे। तो पहले तुम मुझे अपनी बाइक दोगे, समझ में आ रहा है, उसके बाद मैं आपको अपनी पेन दूंगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं थोड़ा। तो ये जो टाइम क्लॉज है, और ये कौन सा क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। कौन सा, मेन क्लॉज। ओके, हम टाइम क्लॉज को भी आगे लगा सकते हैं, लेकिन फिर जब मेन क्लॉज आएगा तो मेन क्लॉज से पहले कॉमा आएगा। फिर क्या आएगा, कॉमा। देखो
when you give me your bite, तो फ्रेंड्स अब यहाँ कॉमा आएगा, क्या आएगा, कॉमा। तो I shall give you my pen, जब तुम मुझे अपनी बाइक दोगे तो मैं तुम्हें अपना पेन दूंगा। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा एग्जाम्पल, अच्छा लगा ना? एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे I shall help you, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। when you come me, या come to me, तो फ्रेंड्स ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हो गया मेन क्लॉज। कौन सा, मेन क्लॉज हो गया। और ये कौन सा हो गया, व्हेन वाला, टाइम क्लॉज। ओके फ्रेंड्स, तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, व्हेन यू कम टू मी और इसके बाद फिर कॉमा, फिर आई शैल हेल्प यू। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसको, when you come to me, जब तुम मेरे पास आओगे तब I shall help you, तब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और काफ़ी आप सीख रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर छूट ना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।